हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर में कल मैंने आपको महात्मा गांधी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। उसके बाद उन्होंने अपने 3 आंदोलन चलाए थे जो स्थानीय स्तर के थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। उसके बाद फरवरी 1916 में गांधी जी की सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। अब हम बात करते हैं गांधी जी के सबसे पहले आंदोलन की, जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जिसको हिंदी में कहते हैं असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने जो अपना पहला आंदोलन चलाया था असहयोग आंदोलन, सबसे पहले हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे कि गांधी जी ने ये आंदोलन क्यों चलाया। तो कारण में सबसे पहले हम बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न निराशा। जैसा कि आप जानते हो कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया था और उस समय हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, लेकिन भारतीयों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया था ये सोचकर कि शायद युद्ध के बाद उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई बल्कि उनकी मुश्किलें बढ़ा दी गई थी। युद्ध के नाम पर ब्रिटेन ने जो भारी कर्जा लिया था उसको चुकाने के लिए उसने आयकर शुरू कर दिया था, सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, कीमतें बढ़ा दी थी, गांव में जबरदस्ती लोगों की सिपाहियों के तौर पर भर्ती की गई थी। इस बात से भारतीयों में भारी निराशा थी। और जिसका दूसरा कारण था वो था रोलेट एक्ट। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा कानून था, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसको पेश किया गया था। इसमें बिना कोई कारण बताए किसी को भी 2 वर्ष तक जेल में डाला जा सकता था। तो गांधी जी ने इसको काला कानून कहा और कहा कि हम इस कानून का विरोध करेंगे। तो इस रोलेट एक्ट से भी भारतीय लोगों में बहुत भारी निराशा थी। तीसरा इसका जो रीजन था वो रोलेट एक्ट से ही जुड़ा हुआ था और वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे आपने इसके बारे में पहले भी सुन रखा होगा। असल में हुआ क्या था कि रोलेट एक्ट का विरोध पूरे देश में किया जा रहा था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में किया जा रहा था। इसका कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में पंजाब के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उन्होंने सोचा था कि सेवा के बदले मेवा मिलेगी, लेकिन सेवा के बदले उन्हें मिला रोलेट एक्ट। और इसी रोलेट एक्ट के तहत उस समय पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए लोग इस बात से बहुत ही नाराज थे। और 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, इसलिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक छोटी सी सभा रख दी गई थी। लोग वहां पर मेले में शिरकत करने के लिए आए हुए थे। लोगों को मालूम नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू हुआ है, तो वहां पर एक छोटी सी सभा चल रही थी। लेकिन जनरल डायर को जब इस बात का पता चला तो उसे लगा कि लोग उसकी बात की अवज्ञा कर रहे हैं, लोगों में डर और दहशत पैदा करने के लिए वह वहां पर गया। जलियांवाला बाग जो एक छोटा सा बाग था, चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ था, बाहर निकलने का भी एक छोटा सा ही रास्ता था। उसने उस पार्क को घेर लिया, अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे। मरने वालों में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी। तो इस जलियांवाला बाग से पूरा देश आक्रोश की भावना में जल रहा था। तो इसका एक ये भी रीजन था कि वो इस जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे। चौथा जो इसका रीजन था वो था खिलाफत को समर्थन देने के लिए। खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपने सुना भी होगा। खिलाफत आंदोलन को, खिलाफत को समर्थन देने के लिए असल में हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों
और जो अंग्रेज था, ब्रिटेन थे, वो टर्की के विरुद्ध लड़ रहे थे। और जो टर्की का सुल्तान था वो मुसलमानों का सबसे बड़ा खलीफा होता था, खलीफा माना जाता था। तो इसलिए मुसलमानों ने ये कहा अंग्रेजों से कि यदि टर्की इस युद्ध में हारता है तो उसके साथ कोई भी बुरा व्यवहार ना किया जाए। लेकिन ब्रिटेन ने न केवल टर्की को हराया बल्कि उसको कई टुकड़ों में बांट दिया और जो खलीफा का पद था उसको भी समाप्त कर दिया था। तो इस बात से भारतीय मुसलमानों में भारी रोष की भावना थी और इस खिलाफत आंदोलन को चलाने का श्रेय अली बंधुओं को जाता है। अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। जब मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस खिलाफत कमेटी में खिलाफत आंदोलन चलाने की बात की तो गांधी जी को लगा कि एक बहुत ही अच्छा अवसर है जब हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। तो तभी उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे कोई ऐसा आंदोलन चलाना है ताकि हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाए। और इसका जो 5वां रीजन था वो था स्वराज की प्राप्ति के लिए। 5वां रीजन था स्वराज की प्राप्ति के लिए। गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत में अंग्रेजों का जो शासन है वो हमारे सहयोग से टिका हुआ है, क्योंकि अंग्रेज मुट्ठी भर थे और वो अकेले शासन नहीं चला सकते थे, लेकिन हमारे सहयोग से वो शासन चला रहे थे। तो गांधी जी का मानना ये था कि अगर हम उनसे सहयोग वापस लेते हैं तो बहुत जल्दी अंग्रेजी शासन ढह जाएगा और भारतीयों को स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं कारणों से गांधी जी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन चलाया था। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि असहयोग आंदोलन को चलाने के कारण थे प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न निराशा, रोलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने के लिए, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए और स्वराज की प्राप्ति के लिए। तो ये कारण थे। अब कारण के बाद हम लेते हैं अगला पॉइंट, वो है स्वीकृति। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाने की बात कही थी, लेकिन बहुत सारे नेता इस बात से खुश नहीं थे। इसीलिए जब 1920 में दिसंबर में नागपुर में अधिवेशन हुआ तो उन्होंने नेताओं को इस बात के लिए तैयार कर लिया और यहाँ इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति उनको प्राप्त हो गई थी। अब स्वीकृति के बाद कार्यक्रम कि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन कौन से कार्यक्रम तय किए थे या हमें क्या क्या करना था। सबसे पहले ये कहा गया कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया था। शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया था। वकीलों ने मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया था। प्रांतीय परिषदों के चुनावों का बहिष्कार किया गया था और महिलाओं ने शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की थी। तो ये इस आंदोलन के कार्यक्रम रहे थे। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद इस आंदोलन का स्थगित होना। स्थगित का मतलब होता है रोकना। ये आंदोलन बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा था और आर्थिक स्तर पर अंग्रेजों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ना तो विदेशी वस्त्र का प्रयोग किया जा रहा था, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग यानी धरना दिया जा रहा था, इसलिए जो उनका एक्सपोर्ट था वो बहुत ही कम रह गया था। आंदोलन बहुत सफलतापूर्वक चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। हुआ क्या था, फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर ये एक जगह थी जहां पर एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था। उस भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग करी तो गुस्से में आकर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। अब गांधी जी हिंसा के पुजारी थे, उन्हें ये हिंसा पसंद नहीं थी। उन्हें ऐसा लगा कि उनका आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, इसीलिए उन्होंने अपना ये आंदोलन वापस ले लिया। अब हम पढ़ते हैं इस आंदोलन का महत्व क्या था।
अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए हजारों भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था और मार्च 1922 में गांधी जी को भी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था। उन पर जो मुकदमे की सुनवाई की गई थी वो थे जस्टिस C.N. ब्लूमफील्ड। उन्होंने गांधी जी को सजा सुनाते हुए कहा था, ये टिप्पणी की थी कि अब तक मैंने जितनी जांच की है या मैं करूंगा, आप उन सबसे अलग हो। जो लोग आपसे एक अलग राय रखते हैं वो भी आपको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखते हैं, वो भी आपके जीवन सिद्धांतों से बहुत ही प्रभावित है। लेकिन आपने जो राजद्रोह के आरोप में आपको सजा सुनानी पड़ रही है, इसलिए मैं आपको 6 वर्ष की सजा सुनाता हूँ। लेकिन भारत में जिस तरह की स्थिति को देखते हुए अगर आपको सजा से छूट मिलती है या आपको रिहा किया जाता है तो यकीन मानिएगा सबसे ज्यादा खुशी भी मुझे ही होगी। ऐसा जस्टिस C.N. ब्लूमफील्ड ने कहा था जब उन्हें मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको 6 वर्ष की सजा दी गई थी। लेकिन गांधी जी के अच्छे चाल चलन की वजह से उन्हें 1924 में ही जेल से रिहा कर दिया गया था। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने अपना सारा ध्यान खादी को बढ़ावा देने में और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी जितने राजनीतिक थे उतने समाज सुधारक भी थे। गांधी जी का मानना था कि अगर हमें आजादी के लायक बनना है तो हमें बाल विवाह और छुआछूत जैसी बुराइयों से अपने आप को दूर करना होगा। गांधी जी ने साथ ही साथ छुआछूत को समाप्त करने के साथ साथ उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया था। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको गांधी जी के जो सबसे पहला जो उनका आंदोलन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने यह आंदोलन क्यों चलाया, फिर मैंने आपको बताया कि इसके क्या कार्यक्रम रहे, फिर ये क्यों स्थगित किया गया और इसका क्या महत्व रहा। और अपनी अगली क्लास में मैं गांधी जी के दूसरे सबसे बड़े आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताऊंगा।